हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 29 पर विचार करेंगे। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं वेपथुश्च शरीर में, कि मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। रोमहर्षस्य जायते, और मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है। और त्वक्चैव परिदह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन अपने शरीर के 4 लक्षण बतला रहे हैं, और ये लक्षण क्यों बता रहे हैं? अपने स्वजनों की हत्या वे करेंगे, इस कारण से उनके शरीर में ये सब लक्षण हो रहे हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है, और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अर्जुन जो बता रहे हैं कि मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, तो ये 2 प्रकार की स्थितियों में शरीर में कंपन होता है। पहली स्थिति क्या है? आध्यात्मिक आनंद। तो जब आध्यात्मिक आनंद होता है तो शरीर में कंपन होता है। अगर कृष्ण कथा में कुछ विशेष आनंद आए तो शरीर में कंपन होता है। और कृष्ण के कीर्तन में आनंद हो तो शरीर में कंपन होता है। जैसे कि रोज़ हम गुरुवष्टकम प्रार्थना में गाते हैं, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेन रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो रोमांच और कंपन दोनों क्यों होते हैं? मनसो रसेन। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेन। तो माद्यन का मतलब है कि जो उसमें आनंदित हैं, और मनसो रसेन का मतलब है कि मन के द्वारा वे जो है रस में आनंदित हैं। तो क्या होता है? उनको रोमांच होता है, कंपन होता है। यहाँ अर्जुन को भी कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है। तो अर्जुन का जो कंपन और रोमांच है, तो वो क्या होता है? यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर। बहुत भय, अर्जुन को पाप से बहुत भय लग रहा है। स्वजनों की हत्या से उनको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो अर्जुन को कंपन, शरीर में कंपन हो रहा है, और पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। और हम लोग जो रोज़ गाते हैं कि गुरुदेव को रोमांच होता है, कंपन होता है, तो किस बात में होता है? कि महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, महाप्रभु ने जो विधि बताई है कीर्तन की, नृत्य की और गीत की, तो इसमें गुरुदेव जो है आनंदित होते हैं, तो उनके शरीर में रोमांच और कंपन होता है। तो 2 प्रकार के हैं। एक आध्यात्मिक परमानंद के समय, तो गुरुदेव आध्यात्मिक परमानंद के कारण वो रोमांचित होते हैं और शरीर में कंपन होता है। और अर्जुन को इस समय जो रोमांच और कंपन हो रहा है, तो वो क्या है? भौतिक परिस्थितियों में बहुत भय उत्पन्न हो रहा है। तो ये भौतिक परिस्थितियाँ हैं। भौतिक परिस्थितियाँ क्या हैं? कि युद्ध की स्थिति आ गई। तो अर्जुन यही सोचते हैं कि ये भयभीत होकर के अगर समझौता कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि अर्जुन के लिए तो उचित नहीं है कि वे युद्ध से विमुख हों, युद्ध को छोड़ें। क्योंकि
क्योंकि वो तो न्याय के अनुसार युद्ध कर रहे हैं। अगर वो युद्ध छोड़ेंगे तो उनके लिए जो है अन्याय है, क्योंकि क्षत्रिय को जो धर्म युद्ध है को अगर छोड़ दे तो क्षत्रिय के लिए निंदा की बात है। तो अर्जुन के लिए निंदा की बात है कि युद्ध छोड़ दें। लेकिन अगर वे जो है युद्ध को छोड़ के और समझौता करें तब तो अर्जुन के लिए ठीक है। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि अब ये लोग जो है पाप नहीं देख रहे हैं और युद्ध को नहीं छोड़ना चाहते हैं और युद्ध करना चाहते हैं और निश्चित रूप से मारे जाएंगे। तो ये तो मरेंगे और हमें पाप देंगे। तो अर्जुन सोचते हैं हम पाप से बंधेंगे। तो दोनों प्रकार से जो है बड़ी कठिनाई है। अर्जुन युद्ध नहीं छोड़ सकते और युद्ध करें तो पाप। तो दोनों तरफ से कठिनाई है। तो इस आध्यात्मिक परिस्थिति में बहुत भय अर्जुन को उत्पन्न हुआ, है ना। तो भय इस बात का नहीं है कि ये लोग युद्ध करेंगे तो अर्जुन को कोई भय हो कि उनकी मृत्यु हो सकती है। अर्जुन को मृत्यु का भय नहीं, अर्जुन की मृत्यु भी नहीं होने वाली, मृत्यु इनकी होगी। अर्जुन को भय किस बात का है कि उन्हें पाप लगेगा, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। दिव्य साक्षात्कार में भय नहीं होता है। अगर भगवान के कीर्तन नृत्य में गुरुदेव लगे हुए हैं तो उनको थोड़ी भय होता है। उसमें तो जो है पूर्ण रूप से शरीर से ऊपर उठ जाते हैं भक्त और उसका जो है एक आनंद ही अलग है। आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम, आनंद का समुद्र वो भी बढ़ता है और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो भय थोड़ी होता है उसमें। आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय होती है। तो भय तो होता ही नहीं। तो जो भय होता है वो भौतिक परिस्थिति में होता है भय। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। जीवन की हानि, अपने जीवन की नहीं, इनके जीवन की हानि है। अर्जुन का मोह है कि ये हमारे स्वजन हैं, इनके लिए हमें सुख चाहिए, हम तो इनके लिए सुख चाहते हैं। अर्जुन सोचते हैं ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा, इनके लिए तो हम चाहते हैं कि राज्य मिले, सुख मिले, भोग मिले, हैं। और यही जो है युद्ध में अपने प्राणों को त्याग कर, धन को त्याग करके खड़े हैं। तो हम फिर किस लिए युद्ध कर रहे हैं? हम क्या करेंगे राज्य का, सुख का, भोगों का? ये लोग खुद ही अगर मर रहे हैं, मरना चाहते हैं। तो अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वे इतने अधीर हो गए कि उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि देहात्म बुद्धि, अर्जुन इस समय कैसी स्थिति में है? देहात्म बुद्धि में है। देह में ही आत्मा की पहचान करना कि ये जो हमारे स्वजन, हमारे संबंधी हैं, ये हमारे स्वजन हैं, हमारे संबंधी हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को देह आत्मबुद्धि से ऊपर उठाना चाहते हैं। जब हम देह में अपनी आत्मा की पहचान नहीं करते हैं तो फिर अपनी हम शत्रु मित्रों की पहचान भी जो है देह के अनुसार नहीं करते हैं, बल्कि उनके आचरण के अनुसार करते हैं। कि अगर कोई भजन करे, कृष्ण का भजन करे, तब तो मेरा भाई और मेरा मित्र है। इन कृष्ण से विमुख होकर के और अपराध करता है तो फिर मेरा काय का भाई है और काय का मित्र है?
तो एक तो होता है जन्म के आधार पर हम किसी को भाई मानते हैं, अपना बंधु मानते हैं। दूसरा तरीका होता है कर्म के अनुसार हम किसी को भाई मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में श्रील प्रभुपाद ने देहात्म बुद्धि से जो है हमें ऊपर उठाया, हम शरीर नहीं हैं। इस कारण से यहाँ पर जितने भी भक्त हैं हमारे मंदिर में, तो कभी विचार नहीं करते हम कि कौन उड़ीसा का है, कौन बंगाल का है, कौन यूपी का है। ये सब भक्त, ये हमारा परिवार है। तो प्रभुपाद ने देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा करके हम लोगों को क्या कर दिया है, एक परिवार का बना दिया। तो एक परिवार का बना दिया। अब इनका शरीर कहाँ पैदा हुआ, इनका शरीर कहाँ पैदा हुआ, हम कभी विचार नहीं करते। ये हमारे परिवार के लोग। क्यों हमारे परिवार के हैं? क्योंकि ये जो है कृष्ण के भक्त हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इसको समझते हैं। तो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हम मित्रता, शत्रु और मित्र बनाते हैं। तो ये जन्म के आधार पर तो अर्जुन के भाई हैं, लेकिन कर्म के आधार पर ये शत्रु हैं। क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है, आचार्यों के विरुद्ध है, ये आचरण कर रहे हैं। और जिन पांडवों से द्वेष नहीं करना चाहिए उनसे द्वेष कर रहे हैं, तो ये शत्रु हैं। तो कृष्ण उनको शत्रु कह रहे हैं। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राजम समृद्धम, कि तुम शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य भोगो, तुम यश प्राप्त करो, इनको मारने का यश प्राप्त करो। अर्जुन सोचते हैं इनको मारने से हमें पाप प्राप्त होगा, कृष्ण कहते हैं इनको मारने से तुम्हें यश प्राप्त होगा। तो यद्यपि जन्म के आधार पर ये तुम्हारे भाई हैं, इन कर्म के आधार पर ये तुम्हारे शत्रु हैं। तो जन्म के आधार पर विचार मत करो कि कौन भाई है कौन शत्रु है। कर्म के आधार पर विचार करो कौन भाई है कौन शत्रु है ना। तो इस श्लोक की व्याख्या अब हम सुनेंगे। श्री भगवान ने कहा के अंदर से, तो इसमें 3 लक्षण हैं, बल्कि 4 लक्षण हैं। पहला है शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं ना। तो पहला लक्षण है शरीर शिथिल हो रहा है। वेपथुश्चा शरीर में, सारा शरीर कांप रहा है ना। अर्जुन के शोक का ये लक्षण, अगर हम श्लोक संख्या 28 से विचार करें तो श्लोक संख्या 28 में अर्जुन ने जो कहा था कि मेरा शरीर में कंपन हो रहा है और मुख सूख रहा है, तो उसकी चर्चा करने के बाद फिर तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि शरीर में कंपन हो रहा है। तो शरीर में कंपन हो रहा है। तो संपूर्ण शरीर के कंपित होने का अर्थ है कि अर्जुन भय से अत्यंत बेहबल हैं। इस समय अर्जुन का शरीर उसी प्रकार कांप रहा है जिस प्रकार वायु के झोंके से केले का वृक्ष कांपता है। इस प्रकार की घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मिलता है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक बार कहा, देवी तुम्हारे जैसी सुंदर और गुणवान स्त्री के लिए मैं तो उपयुक्त पति नहीं हूँ। तुमने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है कि तुमने अपने विवाह के अवसर पर मुझे बुलाया तथा मैंने तुम्हारा हरण करके तुम्हारे साथ बलपूर्वक विवाह किया। तो भगवान रुक्मिणी के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान रुक्मिणी से क्या कह रहे हैं कि तुमने गलती कर दी। तुमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि तुमने मेरे साथ विवाह कर लिया। तुम तो बहुत गुणवान हो। हाँ, तो
और मैं तुम्हारे उपयुक्त नहीं हूँ, तुम्हारे उपयुक्त पति नहीं हूँ। तुमने क्या भूल की कि तुम्हारा जब विवाह हो रहा था, हाँ, तो तुमने मुझे बुला लिया कि मैं तुम्हारा हरण कर लूँ, और मैंने तुम्हारा हरण कर लिया। तो अभी भी समय है, हाँ, कि तुम किसी ऐसे पति को अपना लो जो तुम्हारी गुणों को देखेगा, तुम्हारा आदर करेगा। अभी भी तुम्हारी सेवा करने के लिए बहुत से पुरुष तैयार हैं। तुम उनमें से किसी भी पुरुष को स्वीकार कर लो ताकि तुम जीवन में सुखी रहो। मुझे तो स्त्रियों और पुत्रों से कोई प्रेम नहीं है। तो श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के परिहास को ना समझकर ये समझने लगी कि श्री कृष्ण उनका त्याग करना चाहते हैं। इससे वे अत्यंत भयभीत हो उठी। उनका संपूर्ण शरीर कांपने लगा। वे रोती हुई भीषण चिंता का अनुभव करने लगी। अंत में जिस प्रकार वायु के द्वारा केले का वृक्ष उखड़ कर गिर जाता है, उसी प्रकार रुक्मिणी जी भूमि पर गिर पड़ी। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी की तुलना केले के वृक्ष के साथ की गई है, और उनके हृदय में श्री कृष्ण के विरह के भय की तुलना वायु के झोंके के साथ की गई है। जिस प्रकार वायु के झोंके के कारण केले का वृक्ष प्रारंभ में तो कांपता है, अंत में गिर जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के विरह के भय के कारण रुक्मिणी जी प्रारंभ में तो कांपने लगी और अंत में वे भूमि पर गिर पड़ी। परंतु यहाँ पर एक अंतर है। जिस प्रकार रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के विरह के भय से कांप रही थीं, उसी प्रकार अर्जुन भी सुजनों की हत्या से होने वाले पाप के भय से कांप रहे थे। परंतु जिस प्रकार रुक्मिणी जी भूमि पर गिर पड़ी, उस प्रकार अर्जुन रथ पर नहीं गिरे। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से शोकपूर्ण वचन कहते हुए अपने धनुष को बाण सहित त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इसका अर्थ हुआ कि अर्जुन रथ पर गिरे नहीं। इसका एक कारण तो यह है कि अर्जुन एक शक्तिशाली पुरुष थे। उनके शरीर में सिंह जैसा पराक्रम था, इसलिए वे रथ पर नहीं गिरे। जबकि रुक्मिणी जी एक स्त्री थीं। स्त्रियों को सामान्य रूप में अबला कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि स्त्रियों में पुरुषों जैसा पराक्रम नहीं होता है। तो शरीर के कांपने का एक जो है ये उदाहरण हमने समझा। अब दूसरा जो लक्षण है अर्जुन के शोक का, वो क्या है? रोम हर्षश्च जायते, शरीर में रोमांच हो रहा है। तो शरीर में रोमांच हो रहा है। तो अर्जुन ने जब अपने पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण को देखा तथा विचार किया कि इनके खून से सने हुए राज्य और सुख को पाने के लिए ही मैं यहाँ पर युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, तो इस विचार से उन्हें भय के कारण रोमांच होने लगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद दो प्रकार के रोमांच का वर्णन कर रहे हैं, आध्यात्मिक रोमांच और दूसरा भौतिक रोमांच। आध्यात्मिक रोमांच तो आध्यात्मिक परमानंद के समय होता है, जैसे हमने गुरुवष्टकम में चर्चा की कि वो जो है इस तरह से है। परंतु भौतिक रोमांच तो भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय के कारण उत्पन्न होता है। अर्जुन ने विचार किया कि जब तक भीष्म और द्रोण की मृत्यु नहीं होगी तब तक विजय तथा राज्य की प्राप्ति असंभव है। इसका अर्थ हुआ कि अर्जुन को जो भी विजय तथा राज्य प्राप्त होने वाले हैं वे इन गुरुजनों के खून से सने हुए होंगे। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि श्री कृष्ण के विरह के भय से रुक्मिणी जी रोमांचित हुई। नहीं, आध्यात्मिक रोमांच तो केवल आध्यात्मिक परमानंद के ही कारण होता है, भय के कारण नहीं होता। इसके बाद जो अर्जुन के शोक का लक्षण है वो क्या है? हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। इस लक्षण का नाम है स्तंभन, अर्थात शरीर का अकड़ना। जिस समय शरीर स्तंभ अर्थात खंभे के समान अकड़ जाता है तो व्यक्ति के हाथ में जो कुछ भी वस्तु पकड़ी हुई होती है वो छूटकर गिर जाती है। इसी कारण अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूटकर गिर रहा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण के अप्रिय वचनों से रुक्मिणी जी को अत्यधिक दुख हुआ तथा भय और शोक के कारण उनकी बुद्धि विनष्ट हो गई तो उनके हाथ की चूड़ियाँ खिसक कर गिर पड़ी तथा उनके हाथ में पकड़ा हुआ व्यजन अर्थात पंखा भी भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं
कि रुक्मिणी के हाथ इतने लंबे तथा पतले हो गए थे कि उनके हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ भी उनके हाथ से खिसक कर गिर पड़े। फिर यदि उनके हाथ से पंखा गिर गया तो इसे कहने की आवश्यकता ही क्या है। इसका अर्थ है कि जब शोक के कारण शरीर स्तंभित हो जाता है तो उस समय हाथ अत्यंत पतले तथा लंबे हो जाते हैं। श्रीमती राधा भी कभी कभी श्री कृष्ण को देखकर स्तंभित हो जाती हैं, तो उस समय वे उसी स्थान पर खंभे के समान खड़ी रह जाती हैं और हिलडुल भी नहीं पाती। परंतु रुक्मिणी जी जब इसी अवस्था में अचेत होकर गिर पड़ी तो उस समय भी उनका शरीर सिकुड़ा हुआ ना होकर अकड़ा हुआ था। जैसे खंभा जब गिरता है तो सीधा ही गिरता है। सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति मूर्छित होकर गिरता है तो खड़े खड़े उसका शरीर झुकता और फिर लुढ़कता है, झुकता है लुढ़कता है, ऐसे थोड़ी गिरता है ना। परंतु रुक्मिणी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वे ना तो झुकी और ना ही लुढ़की, बल्कि खंभे या केले के वृक्ष के समान सीधे ही भूमि पर गिर पड़ी ऐसे। श्री कृष्ण भी कभी श्री राधा के प्रेम में स्तंभित हो गए तो उनके हाथ में पकड़ी हुई उनकी बंसी भूमि पर गिर पड़ी और श्री कृष्ण को पता नहीं चला। इस अवसर का लाभ उठाकर राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली और श्री कृष्ण की बंसी का हरण करने के कारण श्रीमती राधा रानी का एक नाम हरा है, हरा। इस श्लोक में कहा गया है गांडीवम संसते हस्तात्, अर्थात गांडीव हाथ से खिसक रहा है। इसका अर्थ है कि अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा नहीं है, क्योंकि बाद में वर्णन आता है कि अर्जुन ने अपने हाथ से धनुष को बाण सहित छोड़ दिया। इससे भी यह पता चलता है कि अर्जुन के हाथ से गांडीव नहीं, धनुष नहीं गिरा। अर्जुन की इस स्थिति से यह भी पता चलता है कि अर्जुन के मन में दुविधा है। वे युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उनके हाथ से धनुष नहीं गिर रहा है, परंतु इसके साथ साथ वे युद्ध नहीं भी करना चाहते हैं, इसलिए उनके हाथ से धनुष खिसक रहा है। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से बहुत प्रेम करते थे। ये धनुष विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ था और श्री कृष्ण के सारंग धनुष के ही समान श्रेष्ठ था। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के शिल्पी है ना। तो विश्वकर्मा ने जो धनुष बनाया है तो साधारण धनुष थोड़ी हो सकता है। इसलिए ये धनुष जो है कभी भी नहीं टूट सकता। अर्जुन तो दूसरों के धनुष को तोड़ देते हैं, जैसे भीष्मदेव के धनुष को हर बार तोड़ देते थे और भीष्मदेव दूसरा धनुष उठाएं तब तक अर्जुन फिर तोड़ दें, बाण मार करके भीष्मदेव का धनुष तोड़ देते थे। अब युद्ध ही नहीं हो सकता, तो भीष्म जो भी धनुष उठाएंगे अर्जुन तोड़ देते हैं और भीष्मदेव का कुछ अनिष्ट नहीं करते, क्योंकि आदर की भावना है। तो भीष्म जी को कोई चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन भीष्म जो भी धनुष उठाते हैं अर्जुन तोड़ देते हैं। अब भीष्म जो धनुष से युद्ध नहीं कर सकते है ना, लेकिन अर्जुन का धनुष कोई नहीं तोड़ सकता। अर्जुन का धनुष नहीं टूट सकता है, किसी भी चीज़ से नहीं टूट सकता है, क्योंकि ये कुछ विशेष धनुष है ना। विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ धनुष है और भगवान कृष्ण के सारंग धनुष के बराबर जो है श्रेष्ठ धनुष है। ये किसी भी अस्त्र तथा शस्त्र के द्वारा नहीं कट सकता। अस्त्र से नहीं कट सकता ना शस्त्र से कट सकता है। अस्त्र कितने बड़े बड़े अस्त्र होते हैं मारने के लिए, जैसे मान लो वज्र है, वृत्रासुर का शरीर है जो है किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं कटता था, तो वज्र के द्वारा शरीर को, वृत्रासुर के शरीर को काटा गया। लेकिन अर्जुन का गांडीव धनुष नहीं कर सकता, वज्र के द्वारा भी नहीं कर सकता। किसी शस्त्र से किसी नहीं कर सकता। कोई हाथ में तलवार ले तो शस्त्र बोलते हैं। शस्त्र का मतलब हाथ में पकड़ करके जो प्रहार किया है तो शस्त्र है। तलवार है, भाला है, त्रिशूल है ना, तो उससे भी नहीं कर सकता अर्जुन का धनुष। और शस्त्र अस्त्र का मतलब फेंक के मारा जाए, तो अस्त्र और शस्त्र से अर्जुन का गांडीव धनुष नहीं कट सकता। इस धनुष को सदा अपने पास रखने के कारण अर्जुन का एक नाम गांडीवी भी पड़ गया था। एक नाम गांडीवी है ना। इस धनुष से अत्यधिक प्रेम होने के कारण एक बार अर्जुन ने अपने मन में ही प्रतिज्ञा कर ली
कि जो भी व्यक्ति अर्जुन से कहेगा कि वे अपना गांडीव धनुष किसी को दे दें, उसका सिर वे अपनी तलवार से काट लेंगे। एक बार कर्ण के साथ युद्ध करते हुए युधिष्ठिर महाराज कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो गए। वे शिविर में आकर अपनी चिकित्सा करा रहे थे। उसी समय अर्जुन युधिष्ठिर महाराज की अवस्था को देखने के लिए शिविर में आए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि अर्जुन ने अभी तक कर्ण का वध नहीं किया है तथा कर्ण के साथ भीमसेन अकेले युद्ध कर रहे हैं, तो वे अत्यंत निराश होकर अर्जुन से बोले, यदि तुम कर्ण का वध नहीं कर सकते तो तुम्हारे गांडीव धनुष से क्या लाभ? अच्छा होगा यदि तुम इस धनुष को किसी अन्य व्यक्ति को दे दो। इस बात को सुनकर अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज का सिर काटने के लिए तलवार निकाली। अर्जुन ने इसलिए तलवार नहीं निकाली थी कि उन्हें युधिष्ठिर महाराज के ऊपर क्रोध आया था, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि वे इस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे तो उन्हें कितना बड़ा पाप लगेगा। जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि वे ऐसा उपाय बतलाएं जिससे उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए तथा उन्हें पाप भी ना लगे, तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बतलाता हूँ जिससे युधिष्ठिर महाराज की हत्या भी ना हो तथा उनकी हत्या भी हो जाए। सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी एक प्रकार की मृत्यु है। अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को अपने कटु वचनों के द्वारा अपमानित कर दो, परंतु बाद में तुम उनसे क्षमा मांग लेना तथा अपनी प्रतिज्ञा की बात बताकर उन्हें संतुष्ट कर देना। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर महाराज को कुछ कटु वचन कह दिए। अर्जुन के इस व्यवहार को देखकर जब युधिष्ठिर महाराज वन की ओर जाने लगे, तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनसे क्षमा याचना करके तथा सभी बातें समझा करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी हत्या करने के लिए तलवार निकाली, क्योंकि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज का अपमान करके वे अत्यंत दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उन्हें युधिष्ठिर जी की हत्या करने से जो पाप लगता, उससे भी अधिक पाप अपनी हत्या करने से लगेगा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम अपनी हत्या करना चाहते हो तो तुम स्वयं अपनी प्रशंसा करो। इस प्रकार श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने स्वयं अपनी प्रशंसा की तथा उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि मानो उन्होंने स्वयं अपनी हत्या कर ली है। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने से अधिक सम्मानित व्यक्ति का बिना किसी कारण के अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उस सम्मानित व्यक्ति की हत्या हो जाती है तथा अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अपनी स्वयं की हत्या हो जाती है। अच्छा, अब आगे अर्जुन क्या कह रहे हैं? त्वचा में जलन हो रही। यह अर्जुन के शोक का चौथा लक्षण है। इसका नाम है ज्वर। जिस समय शरीर का तापमान बढ़ जाता है उस समय त्वचा जलने लगती है। इसके अतिरिक्त एक आध्यात्मिक ज्वर भी होता है जो श्री कृष्ण के वियोग के कारण उनकी सखियों में होता है। श्रीमती राधा एक बार श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि में जल रही थीं तो उनकी त्वचा में जलन होने लगी। इस प्रेम को छिपाने के लिए राधा जी अपनी सखियों से बतलाती हैं कि सूर्य की किरणों के कारण उनकी त्वचा में जलन हो रही है, परंतु उनकी सखियां जान गईं कि श्री राधा अपने कृष्ण प्रेम को छिपाने के लिए ऐसा कह रही हैं, क्योंकि उस समय शीत ऋतु होने के कारण सूर्य की किरणों से त्वचा में जलन नहीं होती थी, बल्कि त्वचा को सुख मिलता था। श्री रूप गोस्वामी के संबंध में एक घटना है। एक बार वे वृंदावन में भक्तों के समक्ष गोपी भाव में श्री कृष्ण के वियोग का वर्णन कर रहे थे। इस वर्णन को सुनकर भक्तगण भी अपने शरीर में विरह की अग्नि के कारण ताप का अनुभव कर रहे थे। किसी भक्त ने यह देखने के लिए कि श्री रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण के विरह के ताप का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वे बिना किसी बाधा के साथ कृष्ण लीला का वर्णन करते जा रहे हैं। उनके शरीर को छुआ। उस समय श्री रूप गोस्वामी का शरीर इतना गर्म था कि उस भक्त की अंगुली जल गई। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि अर्जुन की त्वचा जल रही है। ये कोई सामान्य लक्षण नहीं है। हम देख सकते हैं कि अर्जुन के शोक की अग्नि इतनी बढ़ गई है कि उनकी त्वचा जल रही है ना। तो ये अर्जुन के जो है शरीर में 4 प्रकार के लक्षण हैं जो कि शोक के लक्षण हैं, और अर्जुन को शोक इस बात का हो रहा है कि उनके हाथों से अपने ही स्वजनों की हत्या होगी। तो अर्जुन जब शत्रुओं से युद्ध करते थे तो खून की नदी बहा देते थे,
और खून की नदी ऐसी नदी कि बहुत से योद्धा भी बह जाएं, इतना खून कि बहुत से योद्धा भी बह जाएं, है ना, इतना खून अर्जुन भाग। तो अर्जुन में तो बहुत शक्ति और बहुत पराक्रम है, लेकिन यहाँ पर वो जो है बहुत विचलित हो गए। हाँ, और कारण क्या है? वो उनका मोह है, अपने स्वजनों के प्रति मोह है। और ये मानना कि मेरे स्वजन हैं। तो भगवान मतलब आगे चल करके बताएंगे कि धर्म्याद युद्धाचर्यो न क्षत्रिय सेना वेद्यते। ये धर्म युद्ध है। तुम अब जो है स्वजनों पर विचार मत करो कि तुम्हारे स्वजनों की हत्या हो रही है। ये तुम्हें धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। और धर्म्याद युद्धा क्षत्रिय से अन्यत्र न वेद्यते। तो धर्मम अपि चावेक्षिण नावेकम पे तुम्हारा हसी। अपने स्वधर्म को देख करके तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। धर्म्याद युद्धाश्रयो न क्षत्रिय से न वेद्यते। ये धर्म युद्ध से बढ़कर के कल्याणकारी क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को आगे चल करके समझाएंगे, लेकिन जब तक भगवान नहीं समझाते अर्जुन का शोक दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन को इस बात का शोक हो रहा है। उन्हें पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब हम शरीर में अपनी पहचान करते हैं देहात्म बुद्धि, तो फिर अपने शरीर के संबंध में जो लोग होते हैं उनमें हम अपनी ममता रखते हैं। इसे कहते हैं ममत्व। तो इस कारण से फिर जब शोक होता है, मोह होता है, तो फिर कार्य में बाधा पड़ती है, कर्तव्य में बाधा पड़ती है ना। तो भगवत गीता का जो बेस है भगवान का, तो इसमें भगवान अर्जुन के अज्ञान को जो दूर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारा भी अज्ञान दूर होगा अगर हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।